उठा है। हालेलुया। जी उठने का मतलब क्या होता है? मुर्दों में से जिंदा होना। आमीन। मरे हुओं में से जी उठना। हालेलुया। एक अपने आप में एक अद्भुत घटना है। आमीन। अपने आप में एक अतुल्य घटना है जो कभी इस संसार में सुनी नहीं गई, ना कभी देखी गई। जबकि सारा संसार हताश था, परेशान था, दुखी था। किसके कारण? सिर्फ मृत्यु के कारण। आमीन। क्योंकि बड़े बड़े राजा, महाराजा, संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर हुए, कोई भी इस मृत्यु से जीत नहीं पाया था। हालेलुया। कोई भी इस मृत्यु को हरा नहीं सकता था, कोई भी इस मृत्यु का सामना कर नहीं पाया था। हालेलुया। हालेलुया। सब हार चुके थे। कितने गुरु, पीर, पैगंबर आए, सब के सब जिन्होंने भक्ति करी, परमेश्वर के साथ उनका एकाकार था, परमेश्वर के साथ वो बातें करते, परमेश्वर के साथ वो समय बिताते थे, सारा सारा जीवन सेवा में बिता दिया, मगर वो भी इस दुनिया में नहीं रह पाए। हालेलुया। वो भी इस दुनिया से चले गए और सचमुच इस मौत ने हर एक को हरा दिया, इस मौत ने हर एक को कुचल दिया, इस मौत ने सबका घमंड चूर कर दिया। हालेलुया। पर एक आया है। आमीन। पर एक आया है जिसने मौत को मौत दे दी है। हालेलुया। जिसने मृत्यु को ही मौत दे दी है। हालेलुया। और मृत्यु की शक्ति जिसे दी थी, शैतान को, उस शैतान को उसने निकम्मा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसने शैतान को हरा दिया, शैतान को निकम्मा कर दिया। कैसे कर दिया? शैतान को निकम्मा उसने मृत्यु के द्वारा ही मौत को हार दिया। आमीन। हालेलुया। मौत के द्वारा ही उसने मौत को हरा दिया। आमीन। हालेलुया। मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु को निकम्मा कर दिया। आमीन। मौत के साथ उसने मौत को हरा दिया। हालेलुया। कितनी अद्भुत पावर है। आमीन। हालेलुया। जबकि शैतान सोच रहा था, यीशु मसीह क्रूस पर था, शैतान सोच रहा था कि देखो ये व्यक्ति यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आया था, ये लोगों का उद्धार करने के लिए आया था, ये लोगों को बचाने के लिए आया था, मगर मैंने इसी को मार दिया। हालेलुया। वो बड़ा खुश हो रहा है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने आदम से पहले कहा था कि हे शैतान, इस औरत का वंश तेरे सर को कुचलेगा। आमीन। इस औरत का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा और फिर तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। यीशु मसीह की जो क्रूस पर मृत्यु हुई, वो इसी बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह को शैतान ने डस लिया। आमीन। मृत्यु ने उसे डस लिया। मृत्यु ने राजाओं, महाराजाओं, पीरों, पैगंबरों को भी डसा और वो खत्म हो गए, पर यीशु मसीह को भी मृत्यु ने डस लिया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को भी खाया, यीशु मसीह को भी निगला, पर यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आमीन। वो एक परमेश्वर जो जमीन आसमान में है, वो कभी मरता नहीं, वो आदि से शब्द है, वो वचन है, और वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच डेरा किया, और बाइबल कहती है उस शब्द को कोई मार नहीं सकता। आमीन। ये अनहोना है कि वो मृत्यु के वश में रहता। आमीन। और इसीलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया और आज भी जीवित है। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप हताश हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, हर जगह से परेशान हो चुके हैं, आज आपके लिए आनंद मनाने का समय है। आमीन। आज आपके लिए खुशी होने का समय है कि आज यीशु मसीह ने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। आमीन। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें क्या मिला है? आनंद मिला है। आमीन। जॉय मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आज हमें क्या मिला है? कहें आनंद मिला है। आमीन। आनंद किस बात से मिलता है? जब हम दुखों में होते हैं, अपने समस्याओं के कारण, अपनी दुखों के कारण, तकलीफों के कारण हम समस्याओं में पड़े थे, दुखों में पड़े थे और हम सब दुखी थे। हालेलुया। पर आज हमें क्या मिला है? यीशु मसीह के जी उठने से आनंद मिला है। आमीन। और दूसरी बात हमें क्या मिली है? शांति मिली है। आमीन। हालेलुया। यदि आज भी आपके जीवन में दुख, प्रॉब्लम, समस्याएं चल रही हैं, आज यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें क्या मिली है? शांति मिली है। आमीन। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्यु को हरा दिया गया है। आमीन। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, दुखों को हरा दिया गया है। आमीन। और यीशु मसीह के जी उठने से हमें सामर्थ मिली है। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें क्या मिला है? सामर्थ मिली है। आमीन। पावर मिली है। हर एक दुख पर, बीमारियों पर, रोगों पर जय पाने की सामर्थ भी मिली है। आमीन। हालेलुया। और चौथी बात, यीशु मसीह के जी उठने से हमें क्या मिली है? हमें नया जीवन की सामर्थ्य मिल गई है। आमीन। हमें नया जीवन मिल गया है। आमीन। न्यू लाइफ, जो हमेशा की लाइफ है, हमें मिल चुकी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले सब लोग क्या सोचते थे
कि मनुष्य एक बार आएगा और मरेगा, दफन हो जाएगा, खत्म कहानी, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होके हमें एक नया जीवन बता दिया है, आमीन। हमें बता दिया है कि नहीं, जीवन यहीं तक सीमित नहीं है, जीवन यहीं तक खत्म नहीं होता, जीवन इसके बाद शुरू होता है, हालेलुया। ये जो नकली जीवन है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इसके बाद असली लाइफ शुरू होती है, आमीन, आमीन। आफ्टर लाइफ इसके बाद शुरू होती है, आमीन। इसलिए हमारे चर्च का नाम भी क्या है? न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि, दोबारा जन्म लिए हुए, नए जन्मे हुए लोग, आमीन, हालेलुया। हम इस जीवन में भरोसा नहीं रखते, आमीन। इस जीवन में बेशक हम जी रहे हैं, दुख सुख भी भोग रहे हैं, पर हमारा विश्वास उस नए जीवन में है, आमीन, कि हमने उस नए जीवन को प्राप्त करना है जो नया जीवन मसीह में है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का रेजरेक्शन, हालेलुया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, पुनर्दोबारा जीवित होना, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का दोबारा जी उठना, आमीन, आमीन। सभी जन बोलेंगे यीशु मसीह का दोबारा जी उठना, आमीन, आमीन। दोबारा जी उठना क्या होता है? मर के जी उठना, आमीन। मरने के बाद जब यीशु मसीह जी उठे तो इसका मतलब क्या है? उनकी आत्मा नहीं उठ के आई, आत्मा कभी मरती ही नहीं है, हालेलुया। आत्मा कभी मरती नहीं है, हमारे प्राण कभी मरते नहीं, हमें प्राण दिखाई नहीं देते, आमीन, हालेलुया। प्राण किसे देखा कि किसी के अंदर कोई प्राण नाम बैठा है, हालेलुया, नहीं। पर बात क्या है? मरता क्या है? हमारा शरीर मरता है, आमीन, हालेलुया। मरता कौन है? शरीर मरता है, आत्मा और प्राण कभी नहीं मरते, वो तो निकल कर चले जाते हैं साइड में, हालेलुया। वो साइड में निकल जाते हैं, हमारे शरीर को छोड़ देते हैं, आत्मा और प्राण। बट जो मरता है वो कौन मरता है? शरीर ही मरता है, आमीन, आमीन। तो जी भी को उठा, फिर कौन उठा है जी कर? बॉडी उठी है, आमीन। यीशु मसीह की देह पुनरुत्थान हो चुकी है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की बॉडी जिंदा हुई है, हालेलुया। यीशु मसीह की शरीर जीवित हुआ है, आमीन, हालेलुया। जो अनहोना है, आमीन, जो कभी हो नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि जो एक बार मर गया, जिसको कब्र में दफना दिया गया, वो गल गया, सड़ गया, नष्ट हो गया, आमीन। पर बाइबल में यीशु मसीह के आने से पहले ही दाऊद नबी की पुस्तक में पहले से लिख दिया गया था, भजन संहिता 16 में, कि उसका प्राण, उसका शरीर सड़ने ना पाएगा, आमीन, हालेलुया। कीड़े उसको खा ना सकेंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कौन है? वो जीवन का कर्ता है, आमीन। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जीवनदायक आत्मा है। वो शरीर के रूप में आया, इसलिए आया कि आज हम सब भी जीवन पाए, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया था बिल्कुल तंदुरुस्त, ठीक ठाक, जीवन से भरा हुआ, आमीन। पर जब बाइबल बताती है कि उसने पाप किया, पाप के कारण उसके जीवन में मृत्यु आई, और आज हम सब तब में वो मृत्यु फैली हुई है, आमीन। पर यीशु मसीह आज हमें वो ही जीवन देना चाहते हैं, आमीन। लिखा है आदम में तो हम सब मरते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम सब जिंदा भी किए जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह का रेजरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आमीन। यीशु मसीह का जी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने से हमें क्या मिला है? आनंद मिला है, आमीन, हालेलुया। यदि आज आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, किसी भी तरह की समस्या में हैं, आज आपके पास एक आनंद का विषय है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आमीन, हालेलुया। आज हमने भजन सहायता पढ़ा, वहां पे लिखा कि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, आमीन। यह की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में, यहोवा की मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, आमीन। और जितने उन कामों से प्रसन्न रहते हैं, उन पर वो ध्यान लगाते हैं, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण करवाया है। यहोवा दयालु है और दयावंत है, आमीन, हालेलुया। उसके काम अद्भुत है, उसके काम वैभवशाली है। उसका काम क्या है? कि उसने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को बलिदान किया, आमीन। और फिर उस बेटे को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी कर दिया, हालेलुया। उस बेटे को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करके दोबारा खड़ा भी कर दिया, आमीन। अद्भुत काम है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों हमने वचन पढ़ा था, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, आमीन।
परंतु हम जो उद्धार पाने वाले हैं, मेरे और आपके लिए क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से भी बढ़कर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य जितना मर्जी ज्ञान लगा ले, बुद्धि लगा ले, बुद्धि ज्ञान लगाकर भी परमेश्वर के उद्धार प्राप्त करने में असफल है। आमीन, आमीन। वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। जितना मर्जी ज्ञान लगा ले, अपनी ताकत लगा ले, अपनी बुद्धि शक्ति सब कुछ लगा ले, पैसा लगा ले, पर मुक्ति, छुटकारा, पापों की क्षमा, नया जीवन, आनंद और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य क्या है? असफल हो चुका है शांति प्राप्त करने में, आनंद प्राप्त करने में। आज हमारे पास कितने सारे सोर्स हैं आनंद प्राप्त करने के। हम अच्छे से अच्छे गाने सुन सकते हैं, टीवी, फिर हमारे पास सब चीजें हैं, गर्मी लग रही है, एसी है, सब तरह के आनंद पहुंचाने की चीजें हैं, मगर फिर भी आज मनुष्य दुख में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति के लिए मनुष्य क्या नहीं करता? उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, सब कुछ है, नए से नए प्रोग्राम, कुछ भी तरह तरह के आज तरीके आ रहे हैं कि वो शांति प्राप्त करे, पर शांति उसको नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शांति प्राप्त करने में मनुष्य क्या हो गया है? असफल हो गया है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह में क्या मिला है? सामर्थ मिली है। आमीन, आमीन। कितने दवाइयां, डॉक्टर, वैक्सीन बना लिए, पर आज भी दुख के ऊपर, बीमारियों के ऊपर सामर्थ मनुष्य के पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी सामर्थ नहीं है, फिर भी पावरलेस है, फिर भी जीरो है। इतना ज्ञान, बुद्धि, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, मगर फिर भी मनुष्य क्या है? आज भी लाचार है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और जीवन चाहते हुए भी मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी सब कुछ होते हुए भी जीवन को फिर भी काबू नहीं कर सकता। आमीन, फिर भी मौत को नहीं रोक सकता, फिर भी दुखों को नहीं रोक सकता। हालेलुया। पर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से बहुत बढ़कर है। आमीन। और वो मूर्खता क्या है? यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो मर गया मेरे और आपके पापों के लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और ये हर एक बात का सवाल का जवाब है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप दुख में हैं कि हाँ मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे घर में समस्या, बीमारी, यीशु मसीह आपके लिए क्या है? यीशु मसीह का जी उठना इस बात का लिए आपका लिए आनंद है कि अब आपको दुखों में रहने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। अब आपको दुखों में, समस्याओं में जीवन बताने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने दुखों को हरा दिया है। आमीन, आमीन। इस आनंद से, इस खुशी से अपने जीवन को भर लें आज। आमीन, हालेलुया। और शांति, यीशु मसीह अपनी शांति आज आपको देना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह अपने चेलों के पास गए। आज हमने वचन से पढ़ा, और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। शांति क्यों मिले? क्योंकि उसके चेले घबराए हुए थे, डरे हुए थे। आमीन, आमीन। शांति आपको कब चाहिए होती है? जब आपको दुखों ने घेर लिया होता है। आमीन, आमीन। जब आपको समस्याओं ने, संकटों ने घेर लिया होता है, जब आप दुखों में घिर चुके होते हैं, तब आप घबराए होते हैं और आपको शांति की जरूरत होती है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और आज आपको और मुझे कहता है, मेरे बेटों तुम्हें शांति मिले। आमीन, मेरी बेटियों तुम्हें शांति मिले। क्यों शांति मिले? क्योंकि मैंने मौत को हरा दिया है। आमीन, आमीन। अपने दुखों से मत डरो, घबराओ मत, मैंने उन्हें हरा दिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जहां चेले थे, वहां के द्वार यहूदियों के डर के मारे बंद थे। आमीन, आमीन। वो यहूदियों से डर रहे थे, घबरा रहे थे कि इन यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, कहीं हमें भी पकड़ कर मार ना दे। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी क्रूस पर चढ़ा दे, हमें भी ऐसा ही सलूक हमारे साथ भी ना करें। ये सब डर के मारे एक कमरे में छुपे हुए थे। आमीन, आमीन, और तभी प्रभु यीशु उनके बीच में आ गए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु उनके बीच में आ गए। उनके पास एक नई बॉडी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठे हैं, एक नई बॉडी उनके पास है, जिस बॉडी को दोबारा कोई मार नहीं सकता। आमीन, आमीन। जिस बॉडी के ऊपर कोई गोली, कोई बंदूक, कुछ भी काम नहीं करेगा। आमीन, आमीन। द्वार बंद थे और यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गए। आमीन, आमीन। अपनी बॉडी के समेत। आमीन, आमीन। अपनी देह समेत यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गए। आमीन, आमीन। क्या आप दीवार के आर पार जा सकते हैं? द्वार बंद हो फिर भी आप घर में जा सकते हैं? नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपको एक खुशी दे के गया है कि ऐसा जीवन मैं तुम्हें देने वाला हूं कि तुम्हें किसी भी तरह के मोहताज नहीं होगे। आमीन। हालेलुया। एक नई रेजरेक्टेड बॉडी मैं तुम्हें भी दूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो हर जगह आ जा सकती है, कहीं भी रह सकते हैं हम। आमीन। जो बीमार नहीं होगी, जो रोगी नहीं होगी। आमीन। चेले डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम कभी यहूदी हमें भी पकड़कर यीशु मसीह की तरह मार न डाले। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह तुरंत उनके बीच में आ गए और यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। आमीन। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। आमीन। आज यदि आप भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं अपने दुखों में, समस्याओं में, अपने समस्याओं के कारण, यीशु मसीह आज आपसे भी कह रहा है, तुम्हें शांति मिले। आमीन। आमीन। विश्वास रखो, मैंने मौत को हरा दिया है। आमीन। आमीन। विश्वास रखो, मैंने दुखों को हरा दिया है। विश्वास रखो, मैंने हर एक मौत को, समस्याओं को हरा दिया है। मेरे ऊपर भरोसा करो। आमीन। हालेलुया। 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 और उसने कहा, अपने हाथ और पंजर उनको दिखाए। आमीन। आमीन। ये देखो मेरे हाथ, ये देखो मेरा पंजर जहां भालाल मारा गया था। और उसने कहा, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज आप भी जान लें इस बात को, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आप भी आनंद को पाएंगे। आमीन। चाहे आज आपको कितने दुख क्यों ना हो, कितनी समस्याएं क्यों ना हो, पर जब आप जान लेते हैं यीशु मसीह जीवित है, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, उसी समय आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आमीन। आमीन। आपके सारे दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं जब आप जान लेते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। आमीन। आमीन। जीवित होने का मतलब क्या है? कि उसने मेरे दुखों को उठा लिया है। आमीन। आमीन। मेरे पापों को उठा लिया है और मेरे रोगों को उठाकर उसकी पेमेंट भी कर दी है। अब मैं फ्री हूं। आमीन। आमीन। मेरा बचाने वाला जिंदा है। आमीन। आमीन। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हम एक व्यक्ति की कहानी को पढ़ते हैं, अय्यूब की, जिसकी बहुत बड़ी परीक्षा हुई। आमीन। आमीन। उसके 10 बेटे बेटियां, एक पत्नी थी, बहुत सारी जमीन जायदाद, घोड़े, भैंसे, पशु, सब कुछ था। अमीर व्यक्ति था पूरी तरह से। आमीन। आमीन। और शैतान ने उसकी परीक्षा करी और शैतान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया? उसके सारे सुख, धन, संपत्ति को नष्ट कर दिया, उसके बच्चों को भी मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। 10 के 10 बच्चे मर गए, घोड़े, बैल, सब चीजें उसकी नष्ट हो गई, सारी जमीन जायदाद को दुश्मनों ने हड़प लिया। अब वो अकेला और उसकी वाइफ रह गई है और वो दुख में है, तकलीफ में है। और फिर शैतान ने उसके शरीर पर भी दुख लेकर आया, उसके शरीर को भी उसने रोगी, कमजोर कर दिया। पर उसने कहा, मैं तो परमेश्वर को धन्य कहूंगा। आमीन। सब लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तू उसकी पत्नी भी कह रही कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। पर उसने कहा, नहीं, मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने दे दिया था, उसने ले लिया, इसमें उसी के नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं उसको निंदित नहीं करूंगा, मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। जो कुछ उसने किया ठीक ही किया है। आमीन। आमीन। और कहता है कि यदि हम उसके हाथ से सुख लेना चाहते हैं तो उसके हाथ से दुख क्यों ना ले। हालेलुया। जबकि दुख उसने नहीं दिया था, दुख किसने दिया था? शैतान लेकर आया था। आमीन। पर वो अपनी बातों में फिर भी प्रभु की महिमा कर रहा है कि मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे शैतान मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। और फिर वो क्या कहता है? एक बात कहता है, मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। आमीन। मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और जब वो जीवित है तो एक दिन ऐसा भी आएगा वो मुझे छुड़ा भी लेगा। आमीन। आमीन। उसके पास एक आनंद था दुखों के अंदर भी। आमीन। आमीन। उसके पास समस्याओं में भी एक आनंद था, एक शांति थी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कैसे थी? क्योंकि वो जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप भी दुख में दबे हुए हैं, चिंता में बैठे हैं, किसी बात को लेकर आप दुख में हैं, समस्या में हैं, आज आप भी अपने सब दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ इस बात को याद रखें कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आमीन। आमीन। मेरा बचाने वाला जीवित है। आमीन। आमीन। मेरा संभालने वाला जिंदा है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आमीन। आमीन। और उसने उन पर कहकर कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लेने का मतलब उसने उनको क्या दी? सामर्थ दी। आमीन। अब तुम्हें यहूदियों से डरने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। अब तुम्हें दुखों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम्हें शैतान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा लो। आमीन। आमीन।
यीशु मसीह ने उनको क्या दिया है? आनंद दिया, शांति दी, और तीसरी बात उनको क्या दी? पवित्र आत्मा भी दिया। आमीन। पवित्र आत्मा का मतलब पावर। आमीन। यीशु मसीह जब मुर्दों में से उठाए जाने के बाद 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, प्रभु के चेले पूछे थे, प्रभु जी आप कब दोबारा बादलों पर आएंगे? बादलों पर आना कब होगा? यीशु मसीह कह रहे हैं इसको बुझाना तुम्हारी बात नहीं है। आमीन। ये तुम्हारा काम नहीं है कि कब मैं आऊंगा कब नहीं आऊंगा, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। तुम पावर पाओगे और सारे यहूदिया में, यरूशलेम में और धरती की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। धरती की छोर तक भी मेरे गवाह ठहरोगे। आज तक जो लोग, जो प्रभु के चेले छुप रहे थे यहूदियों के डर के मारे, कहीं यहूदी हमें क्रूस पर चढ़ा दे, कहीं यहूदी हमें भी क्रूस पर बलिदान न कर दे, वही चेले आज क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं कि तुम उन्हीं यहूदियों के सामने यरूशलेम में, अन्य जातियों में, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आमीन। हालेलुया। मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। आमीन। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आज मेरे लिए, आपके लिए क्या लेकर आया है? हमारे लिए आनंद लेकर आया है। आमीन। जो दुख में है, तकलीफ में, उनके लिए आनंद लेकर आया है। आमीन। जो समस्याओं में है उनके लिए शांति लेकर आया है। आमीन। जो भय में है उनके लिए शांति लेकर आया है। आमीन। और जो दबे हुए हैं समस्याओं के, बीमारियों के, उनके लिए सामर्थ लेकर आया है कि वो आजाद हो जाएं, वो निकलें अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से। आमीन। वो सामर्थ लेकर आया है। आमीन। हालेलुया। और एक वादा आपको देकर गया है। आमीन। आपको खुद दिखाकर गया है कि देखो मुर्दों का जी उठना भी होता है। आमीन। मुर्दे जी उठते हैं। ये छोटी सी लाइफ है हमारी, पर इसके बाद एक अनंत जीवन भी हमें दे दिया गया है। आमीन। एक अनंत जीवन जहां हमेशा हम प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया। पर वहां पर थोमा नहीं था, बाइबल कहती है। थोमा चेलों के साथ नहीं था, थोमा कहीं बाहर गया हुआ था। और जब 8 दिन के बाद थोमा उनके घर में आया और वो कह रहे कि हमने प्रभु को देखा है। नहीं नहीं, प्रभु को मैं नहीं विश्वास करता कि प्रभु यीशु जिंदा हो गए हैं। आमीन। उसने क्या बोला? मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। पर ये सारी चीजें, आनंद, शांति, सामर्थ, ये जीवन आपको तभी मिलता है जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। आमीन। पर थोमा तो विश्वास कर रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा था क्रूस पर उसको मारा गया, हाथों पांव में कीलें गाड़ी गई, 39 कोड़े उसको पड़े हैं, पसली में भाला मारा गया है। मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया। कहता है कि जब तक मैं उसके कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, जब तक मैं उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। और 8 दिन के बाद फिर चेले घर के भीतर थे और थोमा भी इस समय उनके साथ था। आमीन। और फिर आगे क्या होता है? द्वार बंद थे, तब यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और कहता है तुम्हें शांति मिले। आमीन। थर्ड टाइम यीशु मसीह फिर से बोलता है तुम्हें शांति मिले। आमीन। तीसरी बार यीशु मसीह फिर से कह रहे कि तुम्हें शांति मिले। आमीन। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। प्रभु के लोगों, आज से आप चिंता करनी छोड़ दें कि मेरा काम कैसे होगा, मेरे जीवन में ये कैसे होगा, मेरे जीवन में वो कैसे होगा। चिंता करनी छोड़ दें। याद रखें कि मेरा प्रभु जीवित है। आमीन। आयूब की तरह अपने दुखों को न देखे, तकलीफों को न देखे, अपने प्रभु को देखे जो जीवित है। आमीन। जो मुर्दों में से जी उठा है और जो आपकी रक्षा कर सकता है, जो आपको बचा सकता है। आमीन। अपने प्रभु की ओर देखते रहे। हालेलुया। उसने थोमा से कहा, थोमा इधर आओ। हालेलुया। अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। यहूदी लोग हमेशा से सिखाए जाते थे कि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आमीन। उनको बचपन से सिखाया जाता था कि तुम किसी और मनुष्य को, देवी देवता को, किसी पत्थर को, मूर्त को परमेश्वर करके पूजोगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर एक परमेश्वर है और वो सच्चा, सदा जीवित रहने वाला अनंत वचन है। आमीन। शब्द है। हालेलुया। वो
ऐसा नहीं है किसी मनुष्य में नहीं हो सकता, वो लकड़ी में, पत्थरों में, पेड़ों में नहीं हो सकता, वो जानवरों में नहीं हो सकता। यहूदी कभी भी किसी को अपना परमेश्वर नहीं कह सकते थे। आमीन। ये उनके लिए बहुत बड़ा पाप था, ये उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह था कि वो किसी आम मनुष्य को परमेश्वर कह दें। आमीन, हालेलुया। पर थोमा भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जो यहूदी है। आमीन, आमीन। जिसको पता है हमारा कानून है कि हम किसी को परमेश्वर डिक्लेयर नहीं कर सकते। आमीन। पर अब जब इसने यीशु मसीह को जीवित रूप में देख लिया है, आमीन, मुर्दों में से जी उठा हुआ देख लिया है, ये थोमा क्या करता है? प्रभु के कदमों में गिरता है। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु की तारीफ करता है। आमीन, आमीन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। आप ही प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं है, और आप परमेश्वर हैं क्योंकि आपने मौत को हरा दिया है। आमीन, हालेलुया। ये थोमा यीशु मसीह की बड़ाई करता है। आमीन। यीशु मसीह को डिक्लेयर कर देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह कोई व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, पर धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करेंगे। आमीन। धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करेंगे। आमीन। चेलों के सामने आए और इस पुस्तक, और यीशु ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे, परंतु ये लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। जीवन पाओ। आमीन। उसके नाम से आपके पाप क्षमा होते हैं। पाप का डंक क्या है? मृत्यु का डंक पाप है। मौत हमारे जीवन में आती है तो किसके कारण आती है? पाप के कारण आती है। पर यीशु मसीह के नाम से मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आपके गुनाह माफ हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से आपने उद्धार पा लिया है। आमीन, हालेलुया। बस आज विश्वास करें, यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन, आमीन। और उसके नाम से आपको जीवन मिल गया है। आमीन। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में आया है, अनंत जीवन भी है। आमीन। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह में आपको अनंत जीवन मिल गया है। आमीन, हालेलुया। जो आज के हमने वचन पढ़े, यूहन्ना कहता है पत्री में कि जिस जीवन को हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, हाथों से छुआ। आमीन, हालेलुया। हमने देखा कि वो मर गया, दफन भी हुआ, पर जिंदा होके हमने उसको टच भी किया। आमीन, हमने उसे स्पर्श भी किया। हमने ऐसे ही नहीं विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, हमने छू कर देखा। आमीन, आंखों से देखा, छू कर देखा, ध्यान से देखा। आमीन, कि ये जिंदा है। आमीन, वो जीवित है। हालेलुया। और जीवित होकर उसने हमें क्या कर दिया है? उद्धार दे दिया है, मुक्ति दे दी है। आमीन, जीवित होकर उसने हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। और वो जीवन हमें भी दे दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है कि उसने हमें अनंत जीवन दे दिया है। आमीन, अनंत जीवन दे दिया है, बाइबल कहती है। और ये अनंत जीवन उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह में है। आमीन, यीशु मसीह में है। और आगे लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र भी नहीं जीवन भी नहीं। ऐसा क्यों हो गया भाई? क्योंकि पुत्र में ही आपको पापों की क्षमा मिलती है, और मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। आमीन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आमीन, जिसके पास पुत्र ही नहीं है, पुत्र के बाद फिर जीवन भी नहीं है, क्योंकि पुत्र में ही आपको पापों की क्षमा मिलती है। पुत्र में ही, यीशु मसीह में ही आपको क्या मिली है? उद्धार मिला है। आमीन, इसलिए पुत्र जिसके पास है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना आपको 4 चीजें देता है। क्या देता है? 4 चीजें। सबसे पहला आनंद। आमीन, हर एक दुख में आपको आनंद देता है। आमीन, दूसरी बात, वो शांति देता है। आमीन, घबराने की जरूरत नहीं है, ये समस्या दूर हो जाएगी। आमीन, ये तकलीफ चली जाएगी, ये समस्याएं चली जाएंगी, इन दुखों का अंत हो जाएगा। आमीन, शांति आपको देता है। आमीन, और फिर सामर्थ आपको देता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। आमीन। जो चेले पहले यहूदियों के डर के मारे छुपे हुए थे, वही चेले यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए यहूदियों के सामने। आमीन। आमीन। जब भी कोई यहूदी बोला, उसके सामने उन्होंने चमत्कार करके दिखाया, अद्भुत काम करके दिखाया, सबके मुंह बंद कर दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह का प्रचार उस छोटे से गांव, छोटे से शहर से निकलकर आज पूरी दुनिया में फैल गया है। आमीन। आमीन। ये सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। ये पावर है प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। आमीन। और फिर लास्ट बात उसने आपको क्या दिया? चौथी बात, जीवन दिया है। आमीन। आमीन। जीवन उसने आपको दे दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। शांति से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन आज आपके लिए ऑफर करता है प्रभु। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, पर जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। आमीन। क्यों नहीं है? यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए आया। यीशु मसीह इसलिए आया कि आपके मेरे सबके पाप क्षमा हो जाएं। उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। आमीन। आमीन। जी उठे हैं, जो इस बात का सबूत है कि मेरे और आपके सबके पाप उसके लहू के द्वारा क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। आमीन। जिसके पाप क्षमा हो गए उसके पास जीवन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर जिसके पाप क्षमा नहीं हुए उसके पास जीवन भी नहीं। नहीं। आमीन। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। मौत है। आमीन। हालेलुया। मृत्यु किस कारण आती है? मृत्यु का डंक पाप है। आमीन। आमीन। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वरदान, आज कितने लोग इस वरदान को रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये थोमा जो प्रभु यीशु का चेला था, इसने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया था कि जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगलियां न डाल के देख लूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डाल के देख लूं, मैं नहीं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह दर्शन दिया, दिखाया, और यही थोमा आज से 2000 साल पहले हमारे भारत में आया। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का नाम कोई नया नाम नहीं है कि आप सोचो कि हाँ ये तो आजकल नया नया ट्रेंड शुरू हो गया, सब जगह लोग यीशु मसीह को मानने लग गए। पर यीशु मसीह का नाम कोई नया नाम नहीं है। आमीन। यीशु मसीह का नाम हमारे भारत में उतना ही पुराना है जितने और हमारा हिंदू धर्म पुराना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये 2000 साल पहले हमारे देश में आया। यही थोमा जिसने विश्वास नहीं किया था, यही थोमा प्रभु यीशु का प्रचार लेकर इस हमारे देश में आया। आमीन। आमीन। साउथ इंडिया में आया, केरला में आया, और फिर वहां पर ही इसने प्रचार किया, प्रभु यीशु के बारे लोगों को बताया, और वहीं पर इसकी डेथ हुई। आमीन। प्रभु का सेवक हमारे देश में ही कुर्बान हुआ। आमीन। आमीन। उसे लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने सोचा कि ये तो पता नहीं क्या नया धर्म फैला रहा है, लोगों ने उसको जहर देकर मार दिया। पर यीशु मसीह का सुसमाचार वो हमारे देश में पहुंचा गया। हालेलुया। हालेलुया। और आज केरला सबसे ज्यादा साक्षर स्टेट है। आमीन। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ स्टेट है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आशीष वहां पर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आज आपके जीवनों में भी, आपके जीवनों में, आपके दिलों में भी यीशु मसीह आए, तो सचमुच आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। आमीन। आमीन। वो आपके जीवनों को भी आनंद से, शांति से, खुशियों से भर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। बस प्रभु यीशु को ग्रहण करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु का नाम लें। आमीन। लिखा है कि तुम, और भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हैं जो प्रभु यीशु ने किए, पर ये इसलिए लिखे गए तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीव